कल तक की कथा लीला चरित्र कथा थी और आज की जो कथा है, आज से आगे के दिनों की जो कथा है, भगवान के इस धरा धाम पर आने के पश्चात मनुष्य मात्र के जीवन में तप, त्याग, संयम, साधना किस प्रकार की उपस्थित होनी चाहिए, इस विहार की कथा है आगे के दिनों में। आज से हम आप श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। संता जीवन में सुख संग्रह तो होता है, परंतु दुख का संग्रह कोई नहीं करता है। जबकि सुख दुख आने वाले दोनों हैं, एक रहेगा उसी क्षण दूसरा उपस्थित हो जाएगा, और वो उपस्थित रहेगा तब तक दूसरा आ जाएगा। सुख दुख दोनों में सम रहना बड़ा कठिन कार्य है। हम में आप में जो ये मानता है, जो सृष्टि में घटनाक्रम घट रहा है, वो सब नियत है। ऐसे नहीं घटा कुछ, सब कुछ हर पल हर क्षण जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो चाहे लाख उद्यम करो होने वाला नहीं। कल तक हम आप दर्शन कर रहे थे, चारों भैया व्याह करके जनकपुर से अयोध्या धाम पधारे। अब ब्याह तो किसी का नहीं निश्चित हुआ था। वीरत्व का परीक्षण करते समय मेरे राम जी से धनुष टूटा। गए तो थे गुरु जी के साथ यज्ञ दर्शन करने, परंतु वीरता को ललकार मेरी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु आप तो क्या, मैं ही सब कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। तब गुरुदेव ने कहा, उठो राम भंजहु भव, आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं तो आप धनुष तोड़िए। टूटा, जयमाल पड़ी, ब्याह हो गया। उसी मंडप में 3 भाई और थे, उनका भी ब्याह हो गया। जो नहीं होना था वो हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये होना ही था वही हुआ, नहीं होना तो हो नहीं सकता। जो नहीं होना है वो आप लाख प्रयास करो वो नहीं होगा, और जो हो गया वो होना ही था, उसमें कोई रोने धोने का काम नहीं। जो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न करके रोना, ये भगत का काम नहीं। हो गया, भगवान की कृपा मानकर आनंदित रहना, ये भक्त का व्यवहार है। अर्थात जो भी है वो निश्चित है, सिर फोड़ने से कुछ होना नहीं है। जो निश्चित है वो होगा, जो नहीं निश्चित है होगा नहीं। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है? कर्म की। हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठत्व हो, श्रेष्ठत्व पूर्वक हो, श्रेष्ठत्व भाव में उपस्थित हो कि न होने को आना ही नहीं पड़े। जो आएगा कर्मों से आएगा। अब देखिए,
ये अयोध्या कांड की प्रारंभिक चौपाइयां कितनी मधुर हैं। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारी दस गोधर भारी, सुकृत मेघ सही सुख भुवन चारी दस गोधर भारी, सुकृत मेघ सही सुख सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध बुद्धि प्रभुवाई। सिद्धि संपत्ति नदी जब ते मेरे प्रभु भैया लोगन के साथ विवाह करके अयोध्या जी आए, अवध में आनंद ही आनंद। नगर के स्त्री पुरुष सब परम प्रसन्न हैं। सुख संपदा रूपी नदियां रिद्धि सिद्धि भाव समन्वित हो करके अयोध्या जी रूपी समुद्र में अवतरित होने लगी, उतरने लगी। अर्थात सुख संपत्ति नहीं, रिद्धि सिद्धि अवतरित होने लगी। अयोध्या के ऐश्वर्य का क्या कहें। चक्रवर्ती महाराज इस पूरे धराधाम के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं।
धरती पर तो धरती पर देवलोक में महाराज का दबदबा है, जल जला है। जब देवताओं के राजा इंद्र ही उनके सखा हैं तो कमी क्या है? आनंद ही आनंद। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज एक दिन सेवकों के द्वारा लाए गए दर्पण से अपने मुकुट को सम कर रहे थे। कान के पास के बाल श्वेत जान पड़े, अंदर से ज्ञान उठा। राजन, अब राजपाट का भार राम जी को सौंपिए, राम जी को युवराज बना दीजिए और अपने सहजावस्था में उपस्थित होइए। जीवन को धन्यता प्रदान करिए। अंदर जगह जैसे ही अंदर का भाव आया, महाराज ने मंत्री परिषद में बात रखी, सबने एक स्वर से समर्थन किया। महाराज परम प्रसन्न हुए।